हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तरों के प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख किस में मिलता है? ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद था। प्रश्न नंबर 2, द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी? एस.बी. गुप्ता ने। प्रश्न नंबर 3, आहड़ जो उदयपुर में स्थित है राजस्थान में, इसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। प्रश्न नंबर 4, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहलाता है उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र। प्रश्न नंबर 5, कहाँ से सर्वाधिक ताम्र निधियां प्राप्त हुई है? तो ये गंगा यमुना दोआब से प्राप्त हुई है सर्वाधिक ताम्र निधियां। प्रश्न नंबर 6, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। प्रश्न नंबर 7, ताम्र पाषाण काल के वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? इनाम गांव से। प्रश्न नंबर 8, तांबे के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर के बिठूर नामक स्थान से मिले थे। तांबे के उपकरण में मिले थे कांटेदार बर्छी जो तांबे की बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 9, सबसे बड़ी ताम्र निधि भारत में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये एमपी के गुंगेरिया से 1870 में प्राप्त हुई थी। 424 ताम्र निधि उपकरण मिले थे। 102 चांदी की वस्तुएं यहाँ से मिली थी। प्रश्न नंबर 10 है, वैपुल्य सूत्र क्या है? वैपुल्य सूत्र क्या है? तो ये महान संप्रदाय की पुस्तक है जो संस्कृत में लिखी गई है। इसमें बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध के उपदेश किसमें है? वैपुल्य सूत्र में। प्रश्न नंबर 11, करंड व्यूह क्या है? ये महायान की पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें अवलोकितेश्वर की महानताओं का उल्लेख है। करंड व्यूह नामक संस्कृत की महायान की पुस्तक। प्रश्न नंबर 12, कोणार्क मंदिर के निर्माता का नाम बताइए। कोणार्क मंदिर गंगवंशी शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 1240 में पुरी ओडिशा में स्थित है कोणार्क। अन्य नाम इसका ब्लैक पेगोडा या काला चैत्य। प्रश्न नंबर 13, किसका है ब्लैक पेगोडा नाम? कोणार्क मंदिर का, जो पुरी ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, पल्लवों की वल्लभा कौन सी नदी को कहा गया है? ये कावेरी नदी को कहा गया है क्योंकि सिंचाई के साधन के रूप में इसका सर्वाधिक महत्व था। चोल राजाओं ने इसका भरपूर उपयोग किया था कावेरी नदी का। प्रश्न नंबर 14 है, चोल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मनलूर में थी। प्रश्न नंबर 15, कलब्र विद्रोह क्या था? कलब्रों ने 3 तमिल राजाओं को बंदी बनाया था जिनके नाम है चोल चेर पांड्य वंश के तमिल राजा। इनको बंदी बनाया था कलब्रों ने। कलब्रों को दुष्ट शासक कहा जाता है। बौद्ध धर्मानुयायी थे कलब्र। उन्होंने बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया था कलब्रों ने। प्रश्न नंबर 16 है, अशोक के राम पूर्वाभिलेख को किसने खोजा था? कार्लाइल ने खोजा था 1872 में। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक के मास के अभिलेख को किसने खोजा था? बीडेन ने खोजा था 1915 में। किसने खोजा था? बीडेन ने। प्रश्न नंबर 18, लंपक अभिलेख किससे संबंधित है? तो मौर्य वंशीय सम्राट अशोक से संबंधित है। और ये आधुनिक लघुमान काबुल में स्थित अफगानिस्तान में ये लंपक अभिलेख और अशोक सम्राट अशोक की प्रशंसा में सीरियाई भाषा में लिखा गया था लंपक अभिलेख। प्रश्न नंबर 19 है, द गुप्ता एम्पायर पुस्तक किसकी है? राधा कुमुद मुखर्जी की। प्रश्न नंबर 20 है, कुषाण नरेश भूविष्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम किसका अंकन हुआ था? उमा का। किसका अंकन हुआ था? उमा का। प्रश्न नंबर 21 है, शूरसेन शासकों के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? देवी लक्ष्मी का। प्रश्न नंबर 22 है, चांदी के हरिकेल सिक्कों का प्रचलन था बंगाल में। प्रश्न नंबर 23, रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है मैत्रायणी संहिता में। प्रश्न नंबर 24, 31 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ मिली थी? मदरपुर में मिली थी जो मुरादाबाद यूपी में स्थित है। मदरपुर में ताम्र मानवाकृतियों के निर्माण का एक केंद्र था। प्रश्न नंबर 25, 2 श्रृंगी का तलवार किस स्थल से प्राप्त हुई थी? ये सनोली से प्राप्त हुई थी जो उत्तर हड़प्पा स्थल था। प्रश्न नंबर 26, प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? स्टुअर्ट पिगट ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 27 है, प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कायथा संस्कृति और यह हड़प्पा के समकालीन समझी जाती है। कायथा संस्कृति के पश्चात हुई आहड़ संस्कृति, फिर उसके बाद मालवा संस्कृति, फिर जोरवे संस्कृति। कायथा के बाद आहड़, फिर मालवा, फिर जोरवे संस्कृति। प्रश्न नंबर 28, पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थलों के नाम बताइए। तो पूर्वी भारत में बिहार में चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह और बंगाल में पांडु राजार ढेरी और महिषदल, इसे महिषाल भी कहते हैं।
तो ये क्या है, पूर्वी भारत में प्रमुख ताम्रपाषाणी सांस्कृतिक स्थल। प्रश्न नंबर 29, वाल्की गांव किससे संबंधित है, जोरवे संस्कृति से संबंधित है, जो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 है, ललित विस्तार पुस्तक किससे संबंधित है। ललित विस्तार पुस्तक ये बुद्ध की जीवनी से संबंधित है, महायान संप्रदाय की पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई है। एडविन एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखने में इसी पुस्तक का प्रयोग किया था, ललित विस्तार नामक पुस्तक का। प्रश्न नंबर 31 है, वज्रछेदिका पुस्तक कौन से संप्रदाय की है, महायान संप्रदाय की है। महायान आत्मज्ञान संबंधी लेख है इसमें वज्रछेदिका में। प्रश्न नंबर 32, ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन था, ये कश्मीर के कारकोट राजवंश का शासक था। कारकोट राजवंश को नागवंश भी कहा जाता है। कारकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़। प्रश्न नंबर 33, कारकोट वंश के किस शासक ने चीन में दूत मंडल भेजा था, तो ये 733 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भेजा था। प्रश्न नंबर 34, शेषनाग का अवतार किसका उपनाम है, पतंजलि का। प्रश्न नंबर 35 है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये मंदिर बनवाया था चंदेल शासक विद्याधर ने। चंदेल शासक विद्याधर ने पंचायतन शैली में था इसका मूल रूप, लेकिन यह अब वर्तमान में सप्तरथ शैली में है निर्मित। और खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो छतरपुर जिला एमपी में स्थित है। किसने बनवाया था कंदरिया महादेव, चंदेल शासक विद्याधर ने। कुछ पुस्तकों में कई कई जगह पर दिया गया है धंगदेव का नाम, चंदेल शासक के धंगदेव ने बनवाया था, लेकिन ये विद्याधर ने बनवाया था।